नमस्ते। अगर आप राम की शक्ति पूजा को एग्जाम के नजरिए से तैयार कर रहे हैं तो समझिए ये नोट्स बिल्कुल आपके लिए ही हैं। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इस जबरदस्त कविता के हर जरूरी पॉइंट को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा में हम 6 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम कवि निराला को थोड़ा जानेंगे, फिर कविता का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, उसकी कहानी को समझेंगे, उसके अंदर छुपे गहरे मतलब को जानेंगे, कविता की बनावट यानी उसकी काव्य विशेषताओं को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि साहित्य में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है। किसी भी रचना को समझने के लिए उसके रचयिता को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिन्होंने इस अमर कविता को लिखा। निराला जी जो थे वो छायावाद के 4 सबसे बड़े कवियों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान सबसे अलग थी, एकदम जुदा। उनकी कविताओं में आपको एक जबरदस्त ऊर्जा, जिसे ओज कहते हैं, वो मिलेगी। समाज की गलत परंपराओं के खिलाफ एक विद्रोह का भाव मिलेगा और इंसानियत की गहरी समझ मिलेगी। और हां, राम की शक्ति पूजा उनके इसी विद्रोही और शक्तिशाली सोच का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो थे हमारे कवि निराला जी। अब आते हैं उनकी सबसे मशहूर रचना पर। आखिर ये राम की शक्ति पूजा है क्या, और ऐसा क्या है इसमें कि इसे इतनी महान कविता माना जाता है? चलिए समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक कविता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये अपने आप में एक महाकाव्य है, पूरी तरह से ऊर्जा से भरी हुई और बहुत ही गहरी। इसमें सिर्फ राम की कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक पूरा दर्शन छिपा हुआ है। यहां एक शब्द पर हमें खास ध्यान देना होगा, ओजपूर्ण। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी स्टाइल जिसमें बहुत जोश हो, बहुत शक्ति हो, जो पढ़ने वाले के मन में वीरता, प्रेरणा, ऐसी मजबूत भावनाएं जगा दे। और निराला जी की यह कविता इस शैली का सबसे शानदार उदाहरण है। तो कविता के केंद्र में 3 मुख्य बातें हैं, ठीक है? पहली बात, ये राम रावण युद्ध के उस मुश्किल दौर को दिखाती है जहां हार जीत का कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, ये कविता हमें आत्मबल यानी खुद पर विश्वास और लगातार कोशिश करते रहने की अहमियत समझाती है। और तीसरी, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये शक्ति की पूजा पर टिकी हुई है। तो चलिए अब इस कविता की कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, जो कि इसकी आत्मा है। देखते हैं कि ये कहानी आखिर आगे बढ़ती कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संघर्ष से। राम लगातार रावण से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही। इससे वो निराश हो जाते हैं, बिल्कुल हताश। तब उन्हें सलाह मिलती है कि वो शक्ति की उपासना करें। अब पूजा के लिए चाहिए 108 नील कमल। पर असली परीक्षा तो तब होती है जब आखिरी कमल कहीं गायब हो जाता है। और यहीं आता है कविता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। राम त्याग की वो मिसाल पेश करते हैं कि वो अपनी ही आंख, जो कमल जैसी है, उसे अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। बस इसी महान त्याग से देवी प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और उन्हें विजय का आशीर्वाद देती हैं। कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है, पर निराला जी इसके जरिए असल में कहना क्या चाहते हैं? चलिए अब इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। ये कविता हमें 4 बहुत बड़े संदेश देती है। पहला, कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, हमारा आत्मबल। दूसरा, कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। तीसरा, और ये इस कविता की सबसे खास बात है, कि यहाँ राम कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक आम इंसान की तरह संघर्ष कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं और फिर अपने दम पर उठकर खड़े हो रहे हैं। और चौथा संदेश यह है कि शक्ति कोई देवी देवता नहीं, बल्कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास और काम करने का जज्बा है। अच्छा, अब बात करते हैं कविता की बनावट की, यानी कि इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। निराला जी ने इसे लिखने में कौन कौन से काव्य तत्वों का इस्तेमाल किया है, जरा इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कविता की जो शैली है वो ओजपूर्ण है और भाषा संस्कृत से मिली जुली खड़ी बोली हिंदी है। लेकिन सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात है मुक्त छंद का इस्तेमाल। निराला जी ने कविता को मीटर के बंधनों से आजाद कर दिया, जो उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसके साथ ही रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकार और वीर रस का जो इस्तेमाल है, वो इस कविता को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर हिंदी साहित्य में इस कविता को एक मास्टरपीस, एक कालजयी रचना क्यों माना जाता है? देखिए, इसका महत्व 3 बातों में छिपा है। पहली बात, इसने छायावाद को सिर्फ कल्पना की दुनिया से निकालकर दर्शन और विचार की जमीन पर ला खड़ा किया।
दूसरी और सबसे बड़ी वजह, इसने राम को एक पूजे जाने वाले देवता से ज्यादा एक संघर्ष करने वाले नायक के तौर पर दिखाया, जिससे हर आम इंसान खुद को जोड़ सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कविता निराला की काव्य शक्ति का, उनकी प्रतिभा का शिखर है। तो इस पूरी चर्चा को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, राम को भगवान की तरह चमत्कार करते हुए नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह हारते हुए, निराश होते हुए और फिर संघर्ष करते हुए दिखाना। निराला की यही एक सोच इस कविता को आज भी इतना प्रासंगिक और प्रेरणादायक क्यों बना देती है?